पिछले वीडियो में हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी, जो एक विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है, उसकी सुविधा के मूल्यांकन करने के क्या नियम हैं, किन किन बातों को ध्यान रखा जाएगा और किस तरीके से हमें हल करना है। तो पिछले वीडियो में हमने उसकी थ्योरी देखी थी। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस तरीके से हम सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने हमारा पहला पॉइंट है, नियोक्ता की 1.6 लीटर घन क्षमता वाले इंजन की कार का निजी एवं नौकरी हेतु मुफ्त उपयोग, समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, कार करदाता स्वयं चलाता है। तो इसमें मेन बातें कौन कौन सी हैं हमारी? इसमें मेन बातें हम यहाँ पे कह रखी है कि कार की इंजन क्षमता क्या है, सारे खर्चे कौन वहन कर रहा है, कहाँ कहाँ पे कार का उपयोग होता है, ड्राइवर की सुविधा है कि नहीं है। तो इस पॉइंट में हमें कह रखा है कि कार करदाता स्वयं चलाता है, इसके समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, कार की जो इंजन क्षमता है हमारी वो 1.6 लीटर की है। तो चूँकि समस्त नौकरी और निजी दोनों प्रयोग में काम आ रही है, तो हम टेबल काम में लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे रेट आ जाएगी 1800 × 12। पहली टेबल क्या कहती है कि 1.6 लीटर क्षमता तक की कार है, समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, तो सुविधा का मूल्य हो जाएगा 1800 पर मंथ। यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि करदाता कार को स्वयं चलाता है, तो यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा ऐड नहीं होगी, सिर्फ 1.6 लीटर घन क्षमता के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, तो टोटल सुविधा का मूल्य आ जाएगा हमारा 21,600। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, नियोक्ता की 2.8 लीटर क्षमता की, यहाँ पे कार की क्षमता है 2.8 लीटर, निजी और नौकरी दोनों के काम में आ रही है। यहाँ पर ड्राइवर की सुविधा भी दे रखी है जो हमारी 500 रुपये पर मंथ है, और समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। तो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी रेट आ जाएगी, क्योंकि 1.6 से ज़्यादा है यहाँ पे क्षमता, तो यहाँ पे जो हमारी रेट हो जाएगी सुविधा का मूल्यांकन, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2400, जिसमें ड्राइवर के हम ऐड कर देंगे 900, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 3300 पर मंथ। तो साल भर की सुविधा का मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 39,600 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नियोक्ता की 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता की इंजन वाली कार का नौकरी एवं निजी दोनों के उपयोग है, कार्यालय उपयोग के व्यय नियोक्ता वहन करता है। इसका मतलब निजी व्यय आपके कर्मचारी स्वयं वहन करता होगा, कार्यालय के नियोक्ता वहन करता है, मतलब निजी के दोनों अपने अपने हिस्से के खर्चे वहन करते हैं। तो हम सेकंड टेबल की रेट काम में लेंगे। यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा भी है, तो हमको ड्राइवर की राशि भी इसमें जोड़ के दिखानी होगी। तो सेकंड टेबल क्या कहती है, 1.6 लीटर की है, तो हमारी रेट आ जाएगी 600, ड्राइवर के ऐड कर देंगे इसमें 900, तो कुल हमारा आ जाएगा 1500 × 12 यानी 18,000 रुपये हो जाएगा हमारा सुविधा का मूल्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नियोक्ता की 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता की कार का भी निजी नौकरी दोनों के लिए उपयोग हो रहा है, निजी उपयोग के समस्त व्यय करदाता वहन करता है, मतलब ऑफिस के नियोक्ता वहन कर रहा है, तो वही हम सेकंड टेबल काम में लेंगे। यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, तो क्षमता 1.6 लीटर है, दोनों में उपयोग हो रही है, मतलब आपको टेबल से रेट निकालनी है, दोनों अपने अपने खर्चे वहन करते हैं। तो सेकंड टेबल देखेंगे तो यहाँ पे रेट जो आ जाएगी हमारी वही आ जाएगी सेम 600 पर मंथ। क्योंकि ड्राइवर यहाँ पे मिला हुआ नहीं है, तो हमें ड्राइवर ऐड नहीं करना है, तो 600 × 12 हमारी सुविधा का मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 7,200 रुपीज़। अगला पॉइंट है हमारा, नियोक्ता की 2 लीटर क्यूबिक क्षमता वाली कार का निजी एवं नौकरी दोनों के लिए उपयोग, वही टेबल काम में लेंगे अपन। निजी उपयोग के व्यय करदाता वहन करता है, सेकंड टेबल काम में लेंगे। ड्राइवर की सुविधा नहीं दी गई है, तो यहाँ पे सिंपल हमारा आ जाएगा 900 × 12 यानी हमारी सुविधा का मूल्य हो जाएगा 10,800। अगला जो पॉइंट है, इसमें कार कर्मचारी को एक से अधिक कार सुविधा के रूप में दे रखी है, मतलब यहाँ पे 3 कार दे रखी है। पहली कार की क्षमता 1.6 लीटर की है, दूसरी 1.2 लीटर की है और तीसरी 1.8 लीटर की है। अब यहाँ पे 1.6 लीटर 1600 सीसी लगभग बराबर सी बात है, तो यहाँ पे आप चाहे 1.6 लीटर बोलें, चाहे 1600 सीसी बोलें, चाहे 16 हॉर्स पावर बोलें, लगभग आसपास की ही क्षमता है। तो 1600 सीसी मतलब 1.6 लीटर तक है, 1200 सीसी मतलब 1.2 लीटर है, 1800 सीसी मतलब 1.8 लीटर है। अब यहाँ पे हम 3 विकल्प बनाएंगे, क्योंकि अपना नियम कहता है कि इसमें से कोई एक कार का उपयोग तो हम मानेंगे नौकरी और निजी दोनों के लिए, मतलब हम टेबल से सॉल्व करेंगे, बाकी 2 कार आ जाएगी हमारी यहाँ पे पर्सनल। तो हम 3 विकल्प बनाएंगे, तो हम तीनों कार लिख लेते हैं, कार फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ऑप्शन बना लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या आती है वैल्यू हमारी
दूसरे ऑप्शन में क्या आ रही है और तीसरे ऑप्शन में क्या आ रही है। तो पहले ऑप्शन में अपन ये मान लेते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट ये कहते हैं कि जो पहली कार है वो दोनों में काम आ रही है, निजी के लिए भी और ऑफिस के लिए भी। बाकी सेकंड और थर्ड कार जो है वो हमारी पर्सनल यूज़ के लिए काम आ रही है केवल। ऑप्शन सेकंड पर मान लेते हैं कि सेकंड कार काम आ रही है हमारी ऑफिस और निजी दोनों प्रयोग के लिए। फर्स्ट और थर्ड कार हमारी केवल निजी प्रयोग के लिए काम में आ रही है। तीसरा ऑप्शन हम बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें थर्ड कार आ रही है हमारी ऑफिस और निजी दोनों प्रयोग के लिए, और पहली और दूसरी फर्स्ट और सेकंड कार जो है वो हमारी केवल पर्सनल यूज़ के काम में आ रही है। ये तीन विकल्प हम बना के देखेंगे किस विकल्प में हमको फ़ायदा है। अब विकल्प बनाने के लिए हम पहले अपन अलग से टेबल बना लेते हैं वर्किंग नोट के अंदर कि यदि बोथ के लिए काम दोनों प्रयोग में काम आ रही है तो टेबल के अकॉर्डिंग कर योग्य राशि क्या होगी। यदि केवल पर्सनल यूज़ के काम में आ रही है तो हमारी सुविधा का मूल्य कितना होना चाहिए, हम निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए करना ईजी हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि यदि पर्सनल यूज़ में काम आ रही है तो कारों की सुविधा का मूल्य कितना होगा। और निकालेंगे कैसे हम निकालेंगे कि हर काम में कितने खर्चे हमने किए हैं प्लस कार की लागत का 10%। यदि कार केवल पर्सनल यूज़ के लिए आती है तो हम निकालते हैं किए गए खर्चे प्लस कार की लागत का 10%। तो यहाँ आ जाएगा पहली कार में 52,600 और 3,50,000 का 10% यानी 35,000 रुपये। तो टोटल सुविधा का मूल्य आ जाएगा यहाँ पे हमारा 87,600 यदि ये कार केवल पर्सनल यूज़ के लिए काम में आती हो तो। दूसरी कार के खर्चे हैं 74,700, कार की लागत का 10% हमारा आ जाएगा यहाँ पर 51,000। तो यदि दूसरी कार केवल पर्सनल यूज़ के लिए काम में आती है तो सुविधा का मूल्य यहाँ पर अपना हो जाएगा 1,25,700। तीसरी कार की स्थिति में यदि केवल पर्सनल यूज़ के लिए काम में आती है तो कुल खर्चे आ जाएंगे 79,300 और कार की लागत का 10% यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48,900। तो यदि कार केवल पर्सनल यूज़ के काम में आ रही है तो तीसरी कार की सुविधा का मूल्य हो जाएगा 1,28,200 रुपीज़। ऐसे हम निकाल लेंगे यदि कार हमारी ऑफिस और निजी दोनों प्रयोग में काम में आती है तो टेबल के अकॉर्डिंग हमारी सुविधा का मूल्य कितना होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया पर्सनल के लिए। अब हम निकालेंगे बोथ यूज़ के लिए, मतलब ऑफिस एज वेल एज पर्सनल यूज़ के लिए यदि है तो हम सुविधा का मूल्य निकालेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। चूँकि यहाँ पे सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है तो हम फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। पहली कार के अंदर क्षमता है 1.6 लीटर की, यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा नहीं है। दूसरे में 1.2 ड्राइवर सुविधा नहीं है। तीसरे में 1.6 से ज़्यादा है और ड्राइवर की सुविधा भी है। तो फर्स्ट में चूँकि ड्राइवर नहीं है तो ये हमारा आ जाएगा 1800 × 12। दूसरे में भी सेम आ जाएगा 1800 × 12। तीसरे में चूँकि 1.6 से ज़्यादा है और ड्राइवर की सुविधा भी है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2400 + 900 यानी 3300 × 12। तो पहली कार का मूल्य आ जाएगा 21,600। सेकंड कार का भी यही आ जाएगा। थर्ड कार का आ जाएगा यहाँ पे हमारा 39,600। तो यदि बोथ यूज़ के लिए है तो हम इन राशियों को शामिल करेंगे। पर्सनल यूज़ के लिए है तो हमने जो पहले निकाली है उनको शामिल करेंगे। अब हम तीनों विकल्प सॉल्व कर लेते हैं। पहले विकल्प में पहली कार है बोथ यूज़ के लिए, तो पहली कार का मूल्य यहाँ पे कितना ले लेंगे, यहाँ पे अपन 21,600 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 21,600 पहली कार का। दूसरी कार चूँकि पर्सनल यूज़ के लिए है तो ये आ जाएगा 1,25,000। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 में सेकंड कार आ जाएगी 2,600 और तीसरे में थर्ड अपनी बोथ यूज़ के लिए है तो ये आ जाएगी 39,600। ये तो अपनी हो गई बोथ यूज़ के ऑप्शन। बाकी कारों की राशि कौन सी वाली आएगी, जो हम पर्सनल यूज़ के काम में ले रहे हैं। तो इसमें पहली में बाकी दोनों कारें पर्सनल यूज़ की हैं तो उनका मूल्य दिख लेंगे अपन। ये है प्लस कर देंगे 1,25,700 एंड 1,28,200। दूसरे विकल्प के अंदर पहली कार का मूल्य 87,600 और 1,28,200। तीसरे विकल्प में पहली कार का है 87,600 और 1,25,700 पर्सनल यूज़ की राशि आ जाएगी। इन तीनों विकल्प को हम जोड़ देंगे तो पहले विकल्प की जो टोटल राशि है वो तीनों को जोड़ देंगे 21,600 + 125,700 + 120,200। तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल राशि जो हमारी आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर कुल राशि आ रही है 275,500। ऑप्शन सेकंड में आ रही है टोटल राशि 237,400 और ऑप्शन 3 में आपकी आ रही है टोटल राशि
2,52,900। अब जो सबसे कम होगा अपन क्या देखेंगे, जो विकल्प में हमारी सबसे कम राशि आ रही है वही राशि को हम मेन क्वेश्चन में शामिल करेंगे, उसी विकल्प का हम चयन करेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, टोटल राशि हमारी कम आएगी। हमने तीनों को जोड़ के टोटल राशि निकाल ली है। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर 275, ऑप्शन सेकंड में 237, थर्ड में 252, तो 237,400 सबसे कम राशि है। इस राशि को इनकम में शामिल करने पर हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 का हम उपयोग करेंगे, यानी जहाँ पर हम सेकंड कार को मानेंगे निजी और ऑफिस दोनों प्रयोग के लिए, बाकी दोनों कारों को मानेंगे हम पर्सनल यूज़ के लिए। तो कुल सुविधा का मूल्य आ जाएगा 2,37,400। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। जब आपको एक से अधिक कारें सुविधा के रूप में दे रखी हो तो हम यहाँ पे उसका विकल्प बनाएंगे, राशि निकालेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कौन सी सबसे कम है। जो सबसे कम होगी उसी को हमें इनकम के या मेन आंसर में सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ। इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम विकल्प बताएंगे कि किस किस विकल्प से हमको सॉल्व करना है, जिसमें किसी एक कार को मानेंगे बोथ यूज़ के लिए, अन्य कारों को मानेंगे वहाँ पे अपन पर्सनल यूज़ के लिए। ऐसे हम स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम निकालेंगे कि यदि पर्सनल यूज़ के लिए है तो सुविधा का मूल्य कैसे निकालना है। स्टेप 3 में हम निकालेंगे कि यदि बोथ यूज़ ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज़ के लिए है तो सुविधा का मूल्य हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये 3 स्टेप हम सॉल्व करेंगे। इस 3 स्टेप के बाद इन राशियों को हम जोड़ के कुल राशि निकाल लेंगे। कुल राशि में जो सबसे कम होगा वही हमारी सुविधा का मूल्य हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी इसमें। तो इसके आप नोट्स पढ़िएगा, समझिएगा। एक से अधिक कारों के अंदर एक बार पहले इसी एग्जाम्पल को यहाँ से देखने के बाद वापस से अपने आप सॉल्व करके देखना आप किस तरीके से आपका आंसर निकल रहा है। वैसे मेरे ख्याल से नोट्स पढ़ने के बाद ही पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना।